की तैयारी करो। सुमित्रा तो और भी ऊपर है साहब। लक्ष्मण, प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो भैया की सेवा में प्राणों की बाजी लगा देना। ये राम तेरे भाग्य से बन जा रहे हैं मेरे बेटा, जा खुशी जा बेटा। लक्ष्मण के मन में आया ख्याल, माता से तो मिल लिया, लेकिन जो मेरी अर्धांगिनी है, जो मेरी पत्नी है उर्मिला, एक बार उससे भी तो मिल के जाना चाहिए। 14 वर्ष की बात है। तो लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने के लिए गए। उर्मिला पूरी रात्रि भर सोई नहीं है। सोया तो कोई अवधवासी नहीं था खुशी के मारे। खुशी की रात भला नींद किसे आती है, कोई नहीं सो पाता खुशी की रात में। उर्मिला बहुत सुंदर चित्रकार है। वाल्मीकि जी, तुलसीदास बाबा मौन है उर्मिला पर, लेकिन ये प्रसंग है संत प्रसादी आप लोगों के मध्य रख रहा हूं। साकेत में वर्णन है। उर्मिला चित्रकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे चित्र बनाती है उर्मिला। चित्र बना रही हैं। दासियां छोटी छोटी मिट्टी के बर्तनों में रंग लेकर के खड़ी हैं, ब्रश बोरती हैं, बना रही हैं। लक्ष्मण के आने की खबर जैसे ही उर्मिला को मालूम हुई तो स्वभाव से खड़े होकर स्वागत करने के लिए जब खड़ी हुई, जल्दी से खड़ी हुई, तो जो ब्रश था वो रंग कुछ इस ढंग से गिरा कि जो चित्र बनाया था उर्मिला ने पूरी रात भर जाग करके, वह चित्र बिगड़ गया। चित्र बिगड़ गया, उर्मिला रोने लगी। लक्ष्मण ने जब उर्मिला को रोते देखा तो लक्ष्मण को लगा शायद उर्मिला को मालूम हो गया है कि मैं वन जा रहा हूं, शायद मालूम हो गया। फिर भी लक्ष्मण ने उर्मिला से पूछा है, उर्मिले क्यों रोती हो? उर्मिला कहती है, स्वामी पूरी रात भर जाग करके एक चित्र बना रही थी मैं, और चित्र बन गया था, पूरा हो गया था चित्र। लेकिन आपके आने की जब खबर मैंने सुनी तो मैं खड़ी हुई आपके स्वागत के लिए, तो रंग फैल गया और वह चित्र बिगड़ गया स्वामी। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा किसका चित्र था जिसके बिगड़ने पर उर्मिला रोती है? पूछा, उर्मिला ऐसा किसका चित्र था जिसके बिगड़ने पर आप रोती हो, आंखों में आंसू हैं? उर्मिला कहती है, स्वामी पूरी रात भर जाग करके मैंने एक चित्र बनाया था। भगवान श्री राम और माता जानकी को राजगद्दी पर बिठा करके राम राज्याभिषेक का मैंने चित्र बनाया था। चित्र पूरा बन गया था स्वामी, लेकिन चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण ने जब उर्मिला के ये भोले से प्यारे से मासूमियत भरे शब्दों को सुना, लक्ष्मण की आंखें नम हो गई। बोले, उर्मिले चित्र सचमुच में बिगड़ गया है, चित्र सचमुच में बिगड़ गया है। भैया राम वन जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। मैं भी बन जाना चाहता हूं उर्मिले। हे विधाता, कैसे कैसे पहाड़ टूट रहे हैं अवध में, कैसे कैसे पहाड़। उर्मिला के पास कोई शब्द नहीं थे, मैं क्या बोलूं, क्या कहूं। उर्मिला के नेत्रों में आंसू भर आए। दासियां खड़ी हैं, ऐसे सब खड़े रह गए जैसे कि महाराज मूर्तियां हो, स्तब्ध हो गए। उर्मिला ने अपनी सम्मति देने के लिए जुबान से तो कुछ बोल ही नहीं पाई। उर्मिला केवल अपनी पलकें झपकी और पलकों के माध्यम से अपनी हां कही, यानी सम्मति दी। बस इतना बोल करके लक्ष्मण
मुड़ गए। ऐसा है उर्मिला का चरित्र सार। उर्मिला तो श्रद्धा की पात्री है। जब भी उर्मिला का नाम जुबां पर आता है, हृदय में एक श्रद्धा का सागर, एक श्रद्धा की लहरें दौड़ने लग जाती है, उठने लग जाती है। तीनों के तीन पहुंचे हैं महाराज दशरथ के समीप। जाकर के प्रणाम किया। जब तीनों को देखा है महाराज दशरथ ने व्याकुल हो गए। कैकेयी ने कहा, देखो राम, जब तक तुम यहां रहोगे तब तक तुम्हारे पिता व्याकुल होते रहेंगे, शीघ्र चले जाइए।